नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया है और इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने किसकी बात की थी? तो वहां पर हम लोगों ने अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शन देखा था। अब यहाँ पर इस लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं? तो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होते हैं ना, उनकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी है आपकी मिश्रित यानी कि मिश्र अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो तीनों आपको आज मैं याद करवा दूंगी इसी लेक्चर में। छोटे छोटे हैं, बहुत आसान भी है। तो चलिए फिर हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो ये समझने के पहले यहाँ पे हम कुछ बातें समझेंगे। जैसे देखो प्यारे बच्चों, एक तो होता है आप लोगों का प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो लिख रही हूँ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है दोस्तों? पब्लिक सेक्टर। तो ये प्राइवेट सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या है? तो देखो, प्राइवेट सेक्टर मतलब हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो निजी क्षेत्र हो जाएगा, और ये पब्लिक सेक्टर को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? सरकारी वाला क्षेत्र। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो चलो यहाँ पे हम समझते हैं एयरलाइंस के बारे में। एयरलाइंस मतलब वही जो हवाई जहाज उड़ान भरती है, उसकी बात हम कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे हम रेल की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमारे देश में जो रेलवे सर्विस है ना, वो कौन मतलब किसके हाथों में है? इसका पूरा मैनेजमेंट तो वो है सरकार के हाथों में। यानी रेलवे का मैनेजमेंट आज भी कौन कर रहा है? भाई सरकार कर रही है। लेकिन ये जो एयरलाइंस है ना दोस्तों, एयरलाइंस कैसी है? प्राइवेट है, क्योंकि इसके मालिक मतलब ये सरकार इसका मैनेजमेंट नहीं कर रही है, बल्कि जो प्राइवेट पर्सन है ना, वो इसको मैनेज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा? प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो जो भी चीजें प्राइवेट पर्सन कर रहे हैं, ठीक है, कोई बिजनेस हो गया या फिर जैसे ये एयरलाइंस ही हो गया, है ना, तो ये प्राइवेट लोगों के हाथ में है। तो वो किस में आएगा? प्राइवेट सेक्टर में आएगा, यानी कि निजी क्षेत्र में आ जाएगा। इसके अलावा जैसे रेलवे सर्विस किसके हाथों में है? भाई सरकार के हाथों में है, तो ये किस में आएगा? तो ये हमारा सरकारी यानी कि पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब चलो हम इसकी बात करते हैं। देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो हमारे उत्पादन के साधन है ना, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके व्यवस्थापन पर किसका अधिकार होता है, किसका स्वामित्व होता है? तो निजी व्यक्तियों का होता है। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस भी देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? उसके मालिक कौन होते हैं? तो जो हमारे प्राइवेट पर्सन है ना, वो उसके मालिक होते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये एयरलाइन का एग्जाम्पल लिया। अब कोई देश ऐसा भी है जहां पर हर चीज किसके हाथ में है? वो प्राइवेट पर्सन्स के ही हाथ में, यानी सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं। जैसे हमारे देश में रेल सेवा तो सरकार चलाती है, बाकी सारी चीजें प्राइवेट पर्सन्स चलाते हैं, है ना। मतलब प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है हमारे देश में। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर सब कुछ कैसा है? भाई प्राइवेट है। ठीक है, रेल भी प्राइवेट और पोस्ट वाला डाक सर्विस भी प्राइवेट रहेगा। इसके अलावा एयरलाइंस भी प्राइवेट, और भी बहुत सारे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं लोगों की, सबके सब प्राइवेट। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा? वो मिश्र अर्थव्यवस्था में आएगा। अभी बताऊंगी, पहले ये पूंजीवादी आप समझ लो। ठीक है, तो ये पूंजीवादी का मतलब समझ में आया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, इसमें मेन मुद्दा क्या होता है? बिजनेस का, जो भी प्राइवेट पर्सन होते हैं उनका मेन मुद्दा ये होता है कि हमें क्या करना है? अधिकतम लाभ कमाना है। आप सोचिए ना, जहां पर प्राइवेट, जैसे हम देखते हैं ना, क्या देखते हैं हमारे देश में ही, आप देखिएगा, अगर हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो फीस कम लगती है, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो फीस ज्यादा लगती है ना। क्योंकि यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है प्राइवेट लोगों का? कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे को जनरेट करना है। जबकि अब देखो, क्योंकि ये सरकारी है तो सरकार को, सरकारी मतलब सरकार चला रही है ना इसको, सरकार की तरफ से इनको पैसे मिलते हैं, तो ये हॉस्पिटल चलते रहते हैं। जबकि जो प्राइवेट लोग हैं, इनका ज्यादा पैसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इनको कहीं से डोनेशन नहीं मिलता, वो उनको खुद ही अपना खर्चा निकालना होता है ना। तो यहाँ पे दोनों में आपने डिफरेंस देखा। तो वही बात है, जहां पर प्राइवेट चीज इन्वॉल्व रहेगा, वहां का जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा ही रहेगा। और यहाँ पे मेन मुद्दा क्या होता है? प्रॉफिट को जनरेट करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो अधिकतम लाभ प्राप्त करना यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है। अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये हमें देखने के लिए मिलती है प्यारे बच्चों, जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में, है ना। अमेरिका, संयुक्त राज्य आदि देशों ने यह वाली अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है। ठीक है दोस्तों, चलो, तो ये आपका हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये काफी महंगी होगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों का मेन मुद्दा क्या है भाई? कि हमें तो प्रॉफिट कमाना है, इनका यही मेन मुद्दा है ना। तो क्या होगा?
यहाँ पे महंगाई ज़्यादा होगी, तो जो व्यक्ति जिसकी इनकम कम होगी वो कैसे सुख सुविधाओं का लाभ उठा पाएगा, उसको तो फैसिलिटीज मिल नहीं पाएंगी, है ना। तो अब देखिएगा इसका तोड़ आया, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था कुछ जमी नहीं, अभी भी है किसी मतलब देशों में है, कई देशों में है, लेकिन इसके तोड़ में एक और अर्थव्यवस्था यहाँ पर आती है जिसका नाम क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी है भाई, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जहां पर उत्पादन के साधनों के मैनेजमेंट पर, के व्यवस्थापन पर किसका स्वामित्व होता है, तो सरकार का स्वामित्व होता है, पब्लिक सेक्टर का। यानी जो भी चीजें हमारे यहाँ पर होंगी सब कौन चलाएगा भाई, सरकार चलाएगा। जैसे चीन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, चीन में सब कुछ कौन हैंडल करता है, सरकार, ठीक है। मेन गवर्नमेंट क्या करती है, हर चीज को हैंडल करती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, तो सरकार द्वारा किया जाता है, अर्थात इस पर सरकार का स्वामित्व होता है हर चीज पर, ठीक है। और यहाँ पर जो मेन मुद्दा इन लोगों का होता है, मेन मोटिव क्या होता है कि हमें क्या करना है, सामाजिक कल्याण करना है, यानी लोगों की भलाई करनी है, ठीक है। यानी कम दाम में सही चीज उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। जैसे आप अभी एग्जाम्पल सुनो, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जब गवर्नमेंट वाली टेक्स्ट बुक लेते हैं तो वो मतलब वो ज़्यादा महंगी नहीं आती, लेकिन अगर आप दूसरी कोई प्राइवेट वाली ये टेक्स्ट बुक वगैरह खरीद रहे हो, कोई बुक खरीद रहे हो, तो वो आप देखेंगे उसका प्राइस इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो हम देख रहे हैं ना कि प्राइवेट हमेशा ज़्यादा होता है और जो सरकार का है, सरकारी, वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। मतलब कंपेरिजन करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे वही बात है, इनका मेन मुद्दा क्या होता है कि हमें सामाजिक कल्याण करना है ना। तो सामाजिक कल्याण के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कहाँ पर इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमें देखने के लिए मिलती है। तो चीन में, रूस में, है ना, ये जो सभी देश हैं यहाँ पर हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने के लिए मिलती है, ठीक है दोस्तों। रूस भी काफी बड़ा देश है, चीन भी है, तो यहाँ पर हर चीज किसके हाथ में है भाई, सरकार के हाथ में है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मिश्र अर्थव्यवस्था की। तो प्यारे बच्चों, मिश्र अर्थव्यवस्था क्या है, तो मिश्र यानी क्या होता है, मिक्सिंग वाली अर्थव्यवस्था। यानी जहां पर ना प्राइवेट भी होंगे और ये पब्लिक भी होंगे, यानी कि ये भी होगा ये भी होगा, दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। मतलब जहां पर निजी क्षेत्र भी होता है और सरकारी क्षेत्र भी होता है। जैसे कुछ डिपार्टमेंट तो किसके हाथ में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं, कुछ तो पब्लिक सेक्टर के हाथों में होते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में आप देख लीजिएगा, हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। इंडिया में रेलवे सर्विस किसके हाथों में है, सरकार के हाथों में है। और जो एयरलाइंस है वो किसके हाथों में है भाई, वो प्राइवेट लोगों के हाथों में है। तो हमारे यहाँ पे दोनों चीजें चल रही है ना, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, ठीक है दोस्तों। तो यह अर्थव्यवस्था क्या है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व से बनती है। यानी कि दोनों का इसमें मिक्सिंग होता है, दोनों चीजें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। और इस अर्थव्यवस्था में दोनों चीजें हैं। जैसे इसमें बस लाभ कमाना था, यहाँ पे सामाजिक कल्याण करना था। अब क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट भी और पब्लिक भी है, तो इनका मेन मुद्दा क्या हो जाता है कि हमें सामाजिक कल्याण भी करना है और यहाँ पे लाभ भी प्राप्त करना है। प्राइवेट सेक्टर सोचेंगे लाभ प्राप्त करो, और जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या सोचेंगे कि सामाजिक कल्याण करो, लोगों की भलाई करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो भारत हो गया, स्वीडन हो गया और यूनाइटेड किंगडम, ये सभी देशों ने कौन सी अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है, तो ये लोगों ने जो मिश्र अर्थव्यवस्था है उसको स्वीकार किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपके भारत देश में कौन सी प्रकार की अर्थव्यवस्था है, अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे उत्तर क्या दोगे, जी बिल्कुल ये मिश्र वाली अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, राइट। बात समझ में आई कि नहीं आप सभी लोगों को। तो 3 प्रकार की यहाँ पे हमने अर्थव्यवस्था पढ़ी है। चलो मेरे साथ आप सभी लोग रिवाइज करेंगे। पहला हो गया हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है, किसका स्वामित्व होता है, तो प्राइवेट पर्संस का, निजी क्षेत्र का होता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था में सरकार का स्वामित्व होता है और मिश्रित में दोनों का होता है, आधा तेरा आधा मेरा, ऐसे, है ना। और इनका मेन मुद्दा क्या होता है, लोगों की भलाई भी करनी है, सामाजिक कल्याण भी करना है, लाभ भी कमाना है। इनका बस लोगों की भलाई करनी है और इनका क्या होता है भाई, इनको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। अच्छा, सबके अपने अपने लाभ हैं और सबकी अपनी अपनी हानि है। जैसे इसका लाभ क्या है कि इसमें हर चीज एकदम टिप टॉप मिलेगा, है ना, क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट में ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो आपको हर चीज फैसिलिटी एकदम मस्त मिलेगी, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा इससे देखा जाए तो डाउन आपको मिलेगा। और इसमें तो दोनों चीजें हैं, है ना, जिसको प्राइवेट वाला चाहिए वो प्राइवेट, जैसे हॉस्पिटल होते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, फिर पब्लिक वाले भी होते हैं, सरकारी भी होते हैं। तो जो थोड़ा सा पैसे वाला है ना, और जो चाहता है कि मुझे बिना किसी परेशानी के आराम से मेरा इलाज हो जाए, तो वो कहाँ पे जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा।
जाएगा, है ना। हमारे यहाँ पे प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, और जो थोड़ा गरीब इंसान है वो कहाँ पे जाएगा, वो प्रेफर करेगा कि चलो सरकारी में ही चलते हैं ना, वहाँ पे आराम से अपना इलाज हो जाएगा, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, ठीक है। वैसे ही हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल भी होता है और प्राइवेट स्कूल भी होता है ना, दोनों चीज़ें होती हैं। तो जिन बच्चों को सरकारी में पढ़ना है वो सरकारी में जाते हैं, जिनको ये प्राइवेट में पढ़ना है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हो जाती है, आप लोग देख सकते हो। तो ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना और आज के आज आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से। अब देखो यहाँ पे हमारा और अगला टॉपिक क्या है, अच्छा ये भी देख लो, कहाँ गया, अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। ये मैं आपको फटाक से बता देती हूँ, बस ये नाम से याद रख लो, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें कुछ नहीं करना है। अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं भाई, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या बहुत मैटर करती है। देखो ना बच्चों, जनसंख्या जितनी होगी उस हिसाब से सरकार को क्या करना पड़ेगा, डिसीजंस वगैरह लेने पड़ेंगे, है ना। तो ये जनसंख्या बहुत मैटर करती है। भौगोलिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक संसाधन, यानी भौगोलिक क्षेत्र कितना है और प्राकृतिक संसाधन हमारे यहाँ पर कितने हैं, ये भी इसमें मैटर करता है। इसके अलावा व्यवसाय, ठीक है, कौन से लोग कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, कितने लोग प्राइवेट में है, मतलब ये प्राइमरी में है, कितने लोग सेकेंडरी में है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, है ना। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है। इसके अलावा राजकीय सार्वभौमत्व, इसका मतलब क्या होता है, सोवरेनिटी, ठीक है। सार्वभौमत्व का मतलब क्या हुआ कि पावर किसके हाथों में है, तो ये मतलब यहाँ पे हमारे देश के जो लोग हैं ना उनके हाथों में क्या है, सत्ता है, राइट। तो वो हो गया। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, है ना। तो ये सभी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं प्यारे बच्चों, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या आएगा, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण, मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो इसको हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है ये हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे बहुत ही जल्द हम लोग अगले वीडियो में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।